हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने। तो आज हम करते हैं हरियाणा के 15 MP उनके बारे में जानते हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटें, लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? टोटल 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, यानी 10 लोकसभा की सीटें हैं, यानी 10 सांसद हम लोकसभा में भेजते हैं। ओके, आरक्षित सीटें लोकसभा में, आरक्षित सीट वो 2 हैं। आरक्षित सीटें 2, और कौन कौन सी हैं वो? अंबाला व सिरसा। अंबाला व सिरसा एकदम यानी उत्तर हरियाणा वाली और एकदम पश्चिम हरियाणा वाली, ये दोनों सीटें आरक्षित सीटें हैं। कौन कौन सी आरक्षित सीटें? अंबाला व सिरसा। जैसे विधानसभा में 17 सीटें आरक्षित थी, तो इसी तरह लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं, अंबाला व सिरसा। हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य, टोटल 5 सीटें हैं राज्यसभा की। फिलहाल 5 सदस्य हैं, 5 सीटें हैं हरियाणा। और ये जो लोकसभा के जो 10 सदस्य हैं, 10 सांसद हैं, इन 10 में से 3 सांसद जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, जिनको मैंने रेड से दिखाया है, जो मंत्री हैं। ओके, हरियाणा से सभी 10 लोकसभा सदस्य, लोकसभा सांसद। पहले लेते हैं अंबाला। अंबाला, अंबाला है आरक्षित सीट है, अंबाला आरक्षित सीट। और यहां से लोकसभा सांसद हैं रतनलाल कटारिया जी। रतनलाल कटारिया दूसरी बार सांसद बने हैं लगातार अंबाला आरक्षित सीट से। और रतनलाल कटारिया जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, जो एक नया मंत्रालय बनाया गया था। सो जो नया मंत्रालय बना था जल संसाधन मंत्रालय, उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी अंबाला से सांसद। नेक्स्ट आते हैं करनाल से। करनाल से हैं संजय भाटिया। कौन है? संजय भाटिया। संजय भाटिया कहां से सांसद हैं? करनाल से। करनाल से सांसद कौन है? संजय भाटिया। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से हैं नायब सैनी। नायब सैनी, नायब सैनी सांसद कहां से हैं? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी। नेक्स्ट सोनीपत। सोनीपत, सोनीपत से हैं रमेश कौशिक जी। रमेश कौशिक, सोनीपत से रमेश कौशिक। तो इन चारों को एक बार फिर देखिए। अंबाला से रतनलाल कटारिया, करनाल से संजय भाटिया, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी व सोनीपत से रमेश कौशिक। उसके बाद 5वां है गुरुग्राम। गुरुग्राम से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह लगातार तीसरी बार सांसद हैं गुरुग्राम से। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे हैं। फिलहाल भारत सरकार में, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। और इसी के साथ ही केंद्रीय योजना मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, ये भी स्वतंत्र प्रभार है। नेक्स्ट फरीदाबाद। फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर ये लगातार जीतते आ रहे हैं। पिछली बार भी मंत्री बनाए थे इन दोनों को, और इस बार भी मंत्री बनाया है। तो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय व सहकारिता राज्य मंत्री। केंद्रीय सामाजिक न्याय व सहकारिता राज्य मंत्री। तो 3 मंत्री हैं केंद्र सरकार में, और तीनों ही राज्य मंत्री हैं। इससे पहले वीरेंद्र सिंह थे राज्यसभा से, इस्तीफा देने से पहले, तो वो इस्पात मंत्री थे। नेक्स्ट भिवानी महेंद्रगढ़ सीट्स। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। तो यहां से सांसद हैं धर्मवीर, दूसरी बार लगातार जीते हैं धर्मवीर। सो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद कौन है? धर्मवीर। और नेक्स्ट रोहतक। रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा, जैसे रोहतक से थोड़ा आगे जाके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, तो यहां पर है अरविंद शर्मा। नेक्स्ट हिसार। हिसार से सांसद हैं ब्रिजेंद्र सिंह। कौन है? ब्रिजेंद्र सिंह। ब्रिजेंद्र सिंह ये भारत के पूर्व इस्पात मंत्री के बेटे हैं, वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। नेक्स्ट सिरसा आरक्षित सीट। एक आरक्षित पहले अंबाला थी, एक सिरसा है। यहां से हैं सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल
तो सुनीता दुग्गल कौन सी सीट से चुनाव लड़ करके सांसद बनी है? सिरसा सीट से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा के सांसद। हाँ जी, नेक्स्ट है हरियाणा से राज्यसभा के 500 सांसद, 5 सांसद जो राज्यसभा से हैं। पहले आते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ये जीटीवी वाले हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, और बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था इनको। बीरेंद्र सिंह और सुभाष चंद्रा एक साथ गए थे, बाद में बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तो एक हो गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इनका संबंध हिसार से है। दूसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ये भी बीजेपी से हैं। ये नारनौंद के थुराना गांव से रहने वाले हैं। नारनौंद के थुराना गांव के रहने वाले। नारनौंद पड़ता है हिसार जिले में। हिसार के नारनौंद के थुराना गांव के रहने वाले। ओके, तीसरे आते हैं थर्ड वन दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक कांग्रेस से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। चौथे रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा ये बीजेपी से हैं। पहले ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष थे हरियाणा में। हरियाणा के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष थे रामचंद्र जांगड़ा, जो बाद में राज्यसभा के एमपी बनाए गए। नेक्स्ट पांचवें हैं दुष्यंत कुमार गौतम। दुष्यंत कुमार गौतम ये भी बीजेपी से हैं। बीरेंद्र सिंह ने जब इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा से, तो उसके बाद उनके बचे हुए कार्यकाल, उनका कार्यकाल था 2022 तक, तो ये 2022 तक के लिए बने हैं। बाकी ये सभी 6-6 साल के लिए बने हैं। तो ये थे हरियाणा से 15 एमपी, यानी 5 राज्यसभा सांसद व 10 लोकसभा सांसद, और 10 के 10 लोकसभा सांसद बीजेपी से हैं। यानी इन 15 में से 14 यानी 14 बीजेपी से हैं, और एक राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो कांग्रेस से हैं, बाकी सभी 14 बीजेपी से। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, और जाते जाते चैनल को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे मालूम लगे कि कितनों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। थैंक यू, राम राम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।